हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके थे। आज हम 51 से देखेंगे। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 क्वेश्चन भी आसान है, बहुत आसान तरीके से कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक चावल व्यापारी 3600 रुपये में 8 क्विंटल चावल खरीदता है। 10% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर से चावल बेचना चाहिए। क्या कर रहा है, एक व्यापारी है जिसने कि 3600 रुपये में, कितने में 3600 रुपये में उसने जाकर के चावल खरीदा। कितने रुपये में? 3600 रुपये में चावल खरीदा। और खरीदने पर तो 10% चावल खरीद 8 क्विंटल चावल जो क्वांटिटी है, और क्वांटिटी है वो जाकर 8 क्विंटल है। 8 क्विंटल। अब कब क्या रहा है, 8 क्विंटल खरीदता है। और बात क्या करें, 10% चावल गुम हो जाए, लॉस हो जाए, उसको 10 लॉस जो हो जाते हैं वो क्वांटिटी में लॉस का 10%, 10% लॉस या गुम लॉस वो हो जाते हैं 10%। अब कहते ओवरऑल इसे बेचने में कितने का 15% का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट इसे चाहिए कितने परसेंट का? तो प्रॉफिट चाहिए 15% का। तो बताइए कि पर क्विंटल उसका एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आसान सी बात है कि सीपी यहाँ दिया हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, एसपी पूछ रहा है पर क्विंटल। हम पहले एसपी निकाल देंगे। तो एसपी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस 3% बाई कितना 100 होते हैं। यहाँ सीपी कितना है, 3600 है, गुने 100 प्लस पी, 100 प्लस 15, 115 बटा 100, 2 करिएगा, 36 गुने 115 आ गया। अब देखिए ये इतना टोटल रेट किया है, लेकिन टोटल रेट किया है, लेकिन इसको जाके क्या कहा कि इसको गुम हो गया है। वो जाते जाते रास्ते में किसी लोगों ने से चावल चोरी कर लिए या चूहे ने खा गया, कुछ हो गया। यानी कि वो 8 क्विंटल सामान लाया, लेकिन सामान उसके पास 8 क्विंटल है नहीं। उसके पास नेट क्वांटिटी जो घर पहुंचा वो कम है, बेचने की जो क्वांटिटी वो कम है। यानी जो नेट क्वांटिटी होगा, और नेट क्वांटिटी होगा 8 माइनस 8 का कितना 10%। यानी कितना होगा 8 माइनस 8 गुने 10/100, यानी कि 8 माइनस 0.8, यानी कि 7.2 क्विंटल है। अब देखिए कि इतना में बेचा और इतना क्विंटल उसे है। अब पर क्विंटल उसका एसपी क्या होगा, तो पर क्विंटल एसपी क्या होगा। अब टोटल एसपी पता है, पर क्विंटल पूछ रहा है, तो टोटल एसपी को पर क्विंटल से भागा दे देंगे तो क्या आएगा आपका, वो उसका एसपी आ जाएगा पर क्विंटल 36/115। आप बताइए कि 10 आम का दाम 100 रुपये का, एक आम का दाम कितना होता है, 100/10 भागा दे देते हैं। तो इसके क्वांटिटी से भागा देंगे कितने, 7.2 से। पॉइंट ऊपर जाएगा कितना आएगा 10, 36 दूनी 72, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 575। बिना मैंने कोई कैलकुलेशन किए निकाल दिया क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को रब करिए और कैलकुलेशन कीजिए, ज़्यादा मल्टीपल डिवाइड नहीं कीजिए। जितना लंबा मल्टीपल डिवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर कितना बन गया 52। इस क्वेश्चन को देखिए क्या करा था, 51 क्वेश्चन कह रहा था कि किसी वस्तु का कोई आदमी है जो 8 क्विंटल कुछ खरीदा है, चावल गेहूँ कुछ भी, उसको 3600 रुपये में उसने क्या किया, उसे बेचा। अब उसे लाते 10% क्वांटिटी चूहे खा गए या गुम हो गए या खराब हो गए। अब उसे टोटल को 15% प्रॉफिट का हिसाब से बेचना है। तो बताइए कि उसे पर क्विंटल एसपी क्या होगा। तो हमें सीटी पता है और क्या पता है, प्रॉफिट का परसेंटेज पता है, टोटल एसपी पर क्विंटल से पहले मैंने एसपी निकाल दिया। एसपी होता है सीपी इंटू 100 प्लस 3%/100। हमने इजी वे से निकाल दिया। और नेट क्वांटिटी क्या है, 8 क्विंटल लेके आया है, लेकिन 8 क्विंटल में 10% ने क्या किया है, लॉस किया है। यानी 8 माइनस 8 का 10/10 यानी 7.2 क्विंटल। अब पर क्विंटल बताइए कि बता दें आपको कि अगर 6 का दाम 12 रुपये, तो 1 का दाम क्या करते हैं, उसको क्वांटिटी से भागा देते हैं टोटल में। हमने भी इसको क्वांटिटी से भागा दे दिए। 36 गुने 115 बटा 7.2, तो कितना हो गया, पॉइंट ऊपर गया 10, 36 को 72, 2 मतलब 570 आ गया। क्वेश्चन नंबर 52, एक वस्तु चिन्हित कीमत हो गया मार्क प्राइस, चिन्हित कीमत मार्क प्राइस 200 रुपया। एक वस्तु खरीद पर 5% छूट मिलती है, 2 खरीद पर 14% सलोनी है, 3 वस्तु खरीदा तो प्रभावी छूट क्या मिलेगा। अब इसको चिन्हित कीमत से छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर 5, एवरेज का क्वेश्चन है, इसके लिए क्वेश्चन यहाँ उलझा दिया। कह रहा है कि
एमपी उसका एक का एमपी 200 है, लेकिन यहाँ डिस्काउंट है 2 बचते 2 आर्टिकल पर, उसे 14% का कितना परसेंट मिलेगा, 14% का, और एक वस्तु पर 5% मिलेगा। तो कह रहा है क्योंकि 3 वस्तु पर क्या मिलेगा, 3 वस्तु पर छूट की दर क्या होगी, एमपी 200 है, और हम इन एमपी पर डिस्काउंट निकाल के बनाएंगे, गलत। अब देखिए अगर आप सामान लेने के लिए जाएंगे, अब 3 वस्तु है तो दुकानदार कहेगा कि भैया क्या 3 गुना से रेट से देंगे, नहीं, वो 2 वस्तु पर 14% देगा और एक पर 15% देगा। तो नेट डिस्काउंट, नेट, या हम इसको लिख सकते हैं कि नेट डिस्काउंट या शुद्ध डिस्काउंट, शुद्ध बट्टा का दर, बट्टा का दर। हम एवरेज निकाल सकते हैं प्रत्येक, क्या देखिए 14 में 2 और 3 लिया, 14 में तो 2 से मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 5 में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब बट्टा कितना 3 लिख दें, क्योंकि 3 वस्तु लिया ना, तो 2 के ऊपर 14, 1 और 15, तो 28 प्लस 5/3 तक 33/3 आएगा। तो कितना आएगा, 11% उसे डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल। अब वही कह रहा था कि एक सलोनी नाम की लड़की को 3 वस्तु ली, तो बताइए प्रत्येक वस्तु पर से कितना डिस्काउंट मिला। तो 14 में 28 5 23, 30/3 यानी किसी एमपी सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, कुछ नहीं किया है। यहाँ पर 2 वस्तु पर 14%, एक वस्तु पर 5%, तो 3 वस्तु पर क्या छूट मिलेगा, तो शुद्ध बट्टा 14 × 2 + 5, एवरेज कुल योग बटा कुल संख्या। हम एवरेज के क्वेश्चन इसको बनाएंगे, इजी वे में बन जाएगा, और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या करें, जो इजी वे से बन जाते इस तरह से। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ तो दोस्तों थोड़ा सही से वहाँ पर डिलीट नहीं हो पाएगा। त्रिभुज एबीसी में एडी का माध्य, त्रिभुज एबीसी है जिसमें माध्य एडी है 7 सेंटीमीटर, सीबी 14 सेंटीमीटर, सीएबी का मान क्या होगा, माप क्या होगा। अब कह रहे एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है एबीसी, एबीसी। अब कहते हैं एडी माध्य है, एडी माध्य में ए से डी पर, माध्य का मतलब ना कि जिस पर वो जाएगा उसको 2 बराबर भागों में करेगा, यानी कि बीडी और डीसी क्या है, दोनों बराबर है। अब कह रहा है कि देखिए कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्य है जो कि 7 सेंटीमीटर, एडी ये 7 है, और बीडी की लंबाई कितनी है, बीडी की लंबाई दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, सॉरी 1 मिनट, सीबी की लंबाई दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 14 दिया था। बताइए कि ये माध्य है तो ए भी बराबर होंगे ना, कि ये दोनों भुजा को बीच बीच से बांट रहा होगा, यानी ए भी 7 और ए भी 7 हो गया। अब बताइए ये 7 और ए 7 हो गया, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है कि तो बताइए कि कौन सा कौन, तो क्वेश्चन सी ए बी का माप क्या होगा, सी ए बी पूरा एंगल का माप क्या होगा, इसको पूछ रहा है वाट क्या होगा। अब देखिए कि हम बताए थे कि आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो, दो तो उनके सामने का एंगल बराबर होगा। इनके सामने मैंने कि ये जे साइड से घिरा हुआ है, इस साइड से घिरा हुआ ए है, ए बराबर होगा, और ए साइड से घिरा हुआ कौन है, ए है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये ए है तो ए भी होगा। यहाँ पे देखिए ए साइड और ए साइड इक्वल हो गए, इसके सामने का ए किससे गिरा है, एक्स से गिरा है, और इसके सामने का कौन कौन, ए भी कितना होगा, ए एक्स और एक्स होगा, हो गया। अब इसमें देखिए ए और ए इक्वल है, यानी ए भी एक्स है और ए भी कितना है, और इसके सामने का ए भी एक्स है, क्योंकि ए भी साथ साथ ही है ना। अब देखिए कि पता लग गया कि यहाँ पर ए भी एक्स, ए भी एक्स, ए भी एक्स, ए भी एक्स, और त्रिभुज के तीनों एंगल का जोड़ी कितना होता है, 180 होता है, यानी ऐसा लिख सकते हैं x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180, क्योंकि देखिए ax 2 कोण, एक 3 कोण, अब सभी एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी कि 4x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू 180/4, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कौन, CAB का कितना है, 2x है, यानी 2 × 45 पर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। याद रखिए कि सामने की साइड, जिस साइड भुजा बराबर होंगे उस साइड के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन आपको इजी में समझना चाहिए, और ये आपको आ रहे हैं सही ढंग से। ये 53 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी अगला क्वेश्चन आएगा 54।
54 का था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, मत कहिए। 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट। अब आपको बताया था अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा, तो हमको बताया थे कि पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या क्वेश्चन था क्या लिखे। 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इस तरह का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर क्या होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ ज्यादा लॉजिक की नहीं है। क्या बोलते हैं आजकल रोबोट साइंस बोलते हैं, क्योंकि हम आपको जब अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखा है उसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला हमने दिखाए हैं और ये फॉर्मूला जाके देखिएगा तो वहाँ फॉर्मूला लिखा हो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला में। अब बेसिकली अलजेब्रा को जितने फॉर्मूला होते हैं उतने फॉर्मूला पर आते रहते हैं। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी इसका 2 इंटू एस। अब ऐसा लिख सकते हैं, इसको जाते हैं वहां से इसको ऐसे क्या 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर a। अब आपको ये भी पता है, ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं बताया तो बता देता हूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर a 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर a, नहीं कॉसेक स्क्वायर a। अब कॉसेक स्क्वायर a होता है, यहां लिख सकते हैं इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर a। अब देखिए 2 कॉसेक स्क्वायर वैल्यू दिया है ये नंबर, इसका ये नंबर एकदम सिंपल सा लॉजिक। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना कि हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस को देखते ही आंसर आएगा। सॉरी नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो आज हम स्क्रीन डाउन करते देखिए। अब क्या क्वेश्चन था 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हम क्वेश्चन में फॉर्मूला पर रख दिया अलजेब्रा के फॉर्मूला पर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था 2 इंटू 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर करता था कॉसेक स्क्वायर होता 2 कॉसेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गया। हम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 55 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 55 क्वेश्चन कर रहा है रुपये 1200 का एक वर्ष के लिए 10% पर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए इसका मुझे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना। अब देखिए हमको इसको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या करें 121 गुने 12 121 गुने 12 तो 21 गुने 12 कितना होगा 2520 होना चाहिए इसका आंसर। कितना नहीं 25 10.25 इसका आएगा 1 2 3। देखते हैं हम कैसे। हम दो चीज डालते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम सॉरी हम आप लोगों को टाइम किल कर रहे थे। P इक्वल टू 1200 रुपये, P इक्वल टू 1200 है और कह रहा है एक वर्ष के लिए टाइम है वो 1 ईयर से 1 वर्ष है। अब टाइम 1 वर्ष है और क्या कह रहा है कि R बराबर 10% है, R बराबर 10% है तो छमाही के लिए 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब 6 माह का पूछ रहा है, कितने माह का पूछ रहा है ओनली 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा। यानी कि देखिए क्या कर रहा है, टाइम 1 वर्ष नहीं है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का। क्वेश्चन से इनकम्प्लीट है। देखिए क्या कर रहा है, कहीं कर 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिशत, कहीं कर 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। इसका आंसर आएगा 12 5 600 रुपये होगा। यहाँ जाकर के कुछ अलग होंगे 12 से 30 होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर दिया है। यहाँ क्वेश्चन क्या गलत किया है हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन इसका हम देख लेते इसका सोल्यूशन क्या है। यहाँ संयोजित 6 माह संयोजित होना चाहिए। यहाँ 6 माह संयोजित होगा। क्वेश्चन समझा लीजिए आप, क्वेश्चन ने गलत किया तो क्या होगा 6 माह संयोजित हो तो CI क्या होगा। अब बताया कि जब 6 माह संयोजित होगा तो R को दुगना R को आधा कर देंगे तो 10/2 यानी कितना होगा 5% छमाही होगा और टाइम दुगना हो जाता है यानी 2 छमाही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर CI का फॉर्मूला होता है क्या P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस P।
अब पी क्या क्या दिया हुआ 1200 दिया हुआ 1 प्लस 5/100 पावर 2 माइनस 1200। अब देखिए बी बचे 100 कैसा लिखते हैं 1200 कॉमन ले लिए जी। अभी 20 और 1 21 का स्क्वायर 441/400 माइनस 1 हमने सिर्फ इसको कॉमन ले लिए हैं। थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन फास्ट कीजिए क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे तो 41 हो जाएगा। अभी 2 शून्य से 2 शून्य कट गया 4 3 12 तो कितना आएगा 3 एकम 3 4 3 12। अभी क्वेश्चन क्या 1200 है 12 है 12,000 है तो 1230 आंसर आ गया 1230 बी नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को हम बताएंगे एसएससी में क्वेश्चन पूछता अभी हाल ही के दिनों में क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर R 10% हो R 5% हो तो सिंगल ब्याज यानी एक सिंगल वाला ब्याज कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे। इस क्वेश्चन का मैंने यहाँ तो कर लिए हैं लेकिन एक सिंगल R अगर ये R% 5 है तो सिंगल R कितना होगा। सिंगल R इक्वल टू होता है R प्लस R इंटू R/100। सिंपल से 5 प्लस 5 प्लस 5 गुने 5/100 हो गया क्योंकि आज छमाही में 5% था तो 25 प्लस 25 10.25 लिख सकते हैं 10.25। ये देखिए सिंगल R का क्वेश्चन है कि इसके लिए दो टर्म के लिए सिंगल R क्या होता है R प्लस R इंटू R/100। अब 5 प्लस 5 प्लस 5 गुने 5/100 अभी आ गया सिंगल R। अभी सिंगल R आता है इस तरह से। अब 2 को R है 5 है अब प्लस 5 तो 10.25 यानी कि जो CI होगा वो सीधे 1200,000 का 10.25% होगा सिंगल R 2 साल के। पॉइंट नीचे गया 100% था तब एक और आ गया 100। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब 5 दूनी 10 6 दूनी 12 5 से कट के कितने मतलब में 2 0 5 अब आ गया 1230 आंसर। सिंपल से सिंगल R से हमने निकाल दिया। सिंगल R क्या होता है कह रहा है कि समतुल्य प्रतिशत निकाले। बहुत एसएससी में क्वेश्चन है पिछले बार एसएससी के सारे क्वेश्चन में था कि 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए एक सिंगल R क्या होगा। समतुल्य दर क्या होंगे। इस तरह के क्वेश्चन का R इंटू R/100 सिंपल से क्वेश्चन है और ये बन जाएंगे। ठीक है आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट को प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर कितना 56 में कहता है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गतिशील है। माने कि एक रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो 200 मीटर है उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है कि समय की गणना सेकंड में की जाए तो विपरीत दिशा में आपकी 50 किलोमीटर पर का दिशा को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने सेकंड पार करेगी। अब एक रेलगाड़ी है वो 200 मीटर लंबी है इसके स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। अब जिसके डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक और गाड़ी आ रही है उसकी लेंथ दिया होगा कितना 150 मीटर लंबी है और इसकी स्पीड है वो स्पीड बोल रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर है। अब बताइए कि ये दोनों को क्रॉस करने में क्या टाइम लगेगा। क्रॉसिंग का टाइम क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी है वो 400 मीटर लंबी है। सही क्वेश्चन 40 एक रेलगाड़ी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है दूसरी है 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है। पहले रेलगाड़ी का भाई 200 मीटर दूसरी के 150 मीटर है। अब दोनों का क्रॉसिंग टाइम क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। अब हम इसको लिखते हैं कंपैरेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्टेंस जो लोग अलग अलग बोलते हैं लेकिन एक चीज इसमें कंपैरेटिव डिस्टेंस। अगर गाड़ी दूसरे गाड़ी को पार करे तो दोनों को डिस्टेंस दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा। अगर पुल को पार करे या खंबे को पार करे तो जो गाड़ी की लंबाई है वही उसकी दूरी होगी। अगर प्लेटफॉर्म की पार करे तो गाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म जुड़ जाएगा। नदी पार करे
तो नदी की लंबाई और गाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। यहाँ दो गाड़ियां पार कर रहे हैं, कंप्लीटेड डिस्टेंस हो जाएगा 200 प्लस 150 यानी कि 350 मीटर। कंपैरेटिव टाइम क्या आएगा जी, टाइम तो पूछ ही रहा है आपको कितना समय लेके क्रॉस करने में। अब यहाँ स्पीड, अगर स्पीड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट में है तो देखिएगा, कोई गाड़ी जाइएगा तो अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो गाड़ी से धीमा लगती है, लेकिन अपोजिट में अगर हल्की भी गाड़ी जाए तो ज्यादा तेज लगती है। तो दोनों क्या हो जाएगा कि स्पीड जुड़ जाएंगे। तो 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन सेकंड टाइम सेकंड में आएगा, यहाँ मीटर में जाए किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाइए। तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए छोटे यूनिट से भागा देते हैं, गुणा करते हैं किससे, 5/18 से। याद रखिए या तो 5/18 से गुना होगा या 18/5 से। हमको याद है कि मीटर पर सेकंड, मीटर छोटा तो छोटा से गुना करेंगे, और अगर किलोमीटर पर आवर बड़ा है तो बड़ा बनाने के लिए बड़ा से गुना करते हैं। 18 × 5 = 90 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आएगा। अब आपको डिस्टेंस ही बताया, टाइम ही बताया, तो टाइम इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड यानी कि 350/25। ये कट गया, 25 से कम 25, 25 × 100 यानी कि 14 सेकंड में गाड़ी एक दूसरे को पार करेगी। कितने सेकंड में, 14 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं आप, बस अपने दिमाग को स्थिर रखिए, कांस्टेंट रखिए, सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। 57 एक सीढ़ी की एक दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। शीर्ष का आधार दीवार के सीढ़ी से 8 मीटर दूर है। सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी की लंबाई का। इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये दीवार है जी, ये वॉल है, क्या है, ये बाल लगा हुआ है, ये दीवार है, ये दीवार है, ईंट वाली दीवार है। अब ये दीवार पर कह रहा है एक सीढ़ी लगती है, क्या लगती है, सीढ़ी लगती है, ये सीढ़ी है। अब ये सीढ़ी है इस पर, तो ये सीढ़ी है जो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है जमीन पर। और कह रहा है कि दीवार के आधार से 8 मीटर की दूरी है, 8 मीटर की दूरी है। अब देखिए आप लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और हमको पता है कि तो 90 होगा ही, और हमको पता है पाइथागोरस 8 6 और कितना होता है 10 होती है। ये 8 है तो 6 होगा, और ये कितना होगा 10 होगा हाइपोटेनस। अब सीधे सीधे क्या कर रहा है, यहाँ 10 है, लेकिन नहीं, एक क्वेश्चन हम इस तरह से पाइथागोरस ट्रिक से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक सिर्फ एक ही दिया हो ना, 2 रहता तो निकल जाता। और हमें ये कह रहा है कि यहाँ तो बताइए सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, ये ट्रिको क्वेश्चन ट्रिको से बनाते हैं। आप बताइए कि ये क्या है, सीढ़ी तो हाइपोटेनियस है और ये बेस है, क्योंकि जिस पर थीटा और 90 दोनों बेस होता है, और जिस पर 90 हो वो परपेंडिकुलर होता है। अब बेस बटा हाइपोटेनियस किस में आता है, B/H। हमको सीधे से ये लिखना है कि बेस बाय हाइट किस में आता है, तो बेस बाय हाइट या हाइपोटेनियस है, यहाँ बेस बाय हाइपोटेनियस किस में आती है, तो बेस बटा हाइपोटेनियस किस में आता है, कॉस में आता है, तो cos 60 रख देंगे। तो बेस तो पता है 8, हाइपोटेनियस पता है h, पता आपको सीढ़ी की लंबाई पता नहीं है, और cos 60 का मान कितना होता है, तो sin 30 का जस्ट अपोजिट होता है, तो 1/2 यानी h इक्वल टू कितना आएगा 16 मीटर। कितना आएगा 16 मीटर। आ तो गया है बी नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई h इधर आएगा, 2 इधर आ जाएगा, 16 मीटर आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 57 नंबर आपको बन गया है, हम समझते हैं, आपको समझ में आ गई। याद रखिए क्या दिया हुआ है, सीढ़ी है जो कि कार्य की लंबाई ज्ञात की, जिसकी जमीन से दीवार के बीच में भी 8 मीटर है, और थीटा जो बन रही है जमीन के साथ कौन 60 डिग्री है। अब h है और आपको b दिया हुआ है, h और b में रिलेटिव है, h और b रिलेटिव और cos में होती है। cos थीटा होता है, cos थीटा क्या होता है, क्या लंब आधार बटा कर्ण, क्या आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा। जब cos आधार बटा कर्ण होता है तो आधार और कर्ण का तो हमें दिया हुआ ही है, तो आधार 8 और कर्ण 8 जो निकालना है। cos 60 मान कितना हुआ 1, तो क्रॉस मल्टीपल किए, 8 को 2 से गुना कर दिया और h को 1 से गुना कर दिया, 8 में 16 एक हम h का कितना आ गया 16 आ गया। हम ओनली आपको बेसिक्स के साथ लेके चलेंगे, अगर आता है तो वीडियो फॉरवर्ड करके देख लीजिए, अगर नहीं आता तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्या कर रहे हैं। जो 58 अब कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 8x + 4 बराबर 0, एक इक्वेशन है। अब इसमें कह रहे इक्वेशन में मूलों का योग गुणनफल क्या होगा, और मूलों का योग, मूलों का अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं।
ए दोनों क्या होगा, अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए। अब माइनस बी सिर्फ एक्स का गुणांक, जो रूप होते हैं वो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, माने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 0 होता है ऐसा। अब देखिए जो b क्या होगा, जो x के मल्टीपल, x मल्टीपल क्या माइनस 8 है, और a क्या जो x के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीपल कुछ नहीं तो 1 आ गया, c बटा 1 4 और फिर 1 मान कितना है, कुछ नहीं गुना तो 1 गुना होता है, तो यही दोनों आंसर आ गया 8 माइनस 8 और 4, माइनस 8 और 4 दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, माइनस 8 और 4 दिया हुआ है, ए नंबर ही दिया हुआ है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन आसान पूछता है, बनाते रहिएगा ना, प्रैक्टिस करते क्वेश्चन 100% आएगा, क्यों नहीं आए, अगर नहीं आए तो दे दीजिए। 11 बजे और 12 बजे के बीच सुई कितनी बार पूर्णांकीय संख्या मिनट के स्थान पर दूर होगी, याद रखिएगा सीधे सीधे 55 बार, कितने बार 55 बार इसका आंसर होता है, और इसका कुछ नहीं। 11 और 18 12 बजे के बीच घड़ी की सुई कितने बार पूर्णांकीय मिनट के स्थान से दूरी होगी, तो 55 बार होगी। 60 नंबर बहुत आसान है, 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, हम 60 पर ही आ रहे हैं, क्वेश्चन किस पर 60 पर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर 86.49 प्लस अंडर रूट 5 प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू 12.3, तो क्या के का वैल्यू क्या होगा। देखिए इतनी आसान क्वेश्चन है, मत कहिए। अब देखिए 86.49, अब 86.49 है, जब 0.4 एक दशमलव पहले आएगा, 9 है तो 9 2 के बीच में आ गया, तो स्क्वायरिंग जब देखिए जो हमने वर्ग का लिखाए थे, टेबल लिखाए थे, तो उसमें वर्ग में लिखाए थे आपको कि 9 किस में आता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 7 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ 86 है। अब यह 86.49 3 वाला लास्ट में होना चाहिए, अब 3 वाली तो नहीं आपको पता था, सीधे से भाग में सब निकाल देंगे, नहीं आ रहा है, 2 रेखा इधर से 2 इधर से, अब किससे लग गया, 9 नमा 81 88 64 9 से लग गया। अब देखिए वही आएगा 9 नमा 81 5 और 18.49, तो पॉइंट ऊपर गया तो 9, अब ये आगे 3 मतलब लग गया ना 93, इजी वे से लग गया। देखिए मुझे 3 पता ही था, तो ये आ गया 9.3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3, अब 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट लिख सकते हैं हम, कितना 9.3 12.3 घटेगा तो कितना लिखते डायरेक्टली 3, क्योंकि इधर जोड़ के उधर घटाएंगे तो घटेगा, या तो ऐसा भी सकते हैं 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, अब रूट घटता तो दूसरा स्क्वायर मारा था 9 आ गया, यानी ऐसा लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी के बराबर जाएगा अंडर रूट 4, यानी कि के बराबर क्या जाएगा, जब अंडर रूट से निकलता है बाहर तो प्लस माइनस दोनों में आता है, अगर प्लस में दिया तो प्लस में लिखेंगे और माइनस में दिया तो नहीं लिखेंगे। तो इनमें से कोई नंबर नहीं, डी नंबर आ गया, नहीं सॉरी प्लस, हाँ सही तो है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सब 60 में, कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन तुम्हारी, इनमें से कोई नहीं, 60 कर दी। अब क्वेश्चन मिटाते हैं।